जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। 5 फरवरी 2025 इस दिन दिल्ली एक इतिहास रचने वाली है। इतिहास है कि दिल्ली में इस दिन मतदान होगा। 8 फरवरी 2025 को इसके रिजल्ट आएंगे। किसकी बनेगी सरकार, या एक बार फिर आम आदमी पार्टी ही तीसरी बार सत्ता पर काबिज होगी, ये तो 8 तारीख के रिजल्ट बताएंगे। लेकिन जनता ने बहुत कुछ सोच लिया है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होगा? पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है दिल्ली में सत्ता में आने के लिए। क्या उसकी मुराद पूरी होगी, या फिर एक बार फिर केजरीवाल का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलेगा? जिस तरह से रुझान बता रहे हैं, जनता का विश्वास बता रहा है, उस तरह से तो सत्ता आम आदमी पार्टी की आ रही है। परंतु अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज जनता की राय जानने के लिए जनसंवाद पहुंचा गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां 3 बार के विधायक सुरेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में है और प्रवीण निवेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। विकास कार्यों की जो बात की गई, तो गोकुलपुर विधानसभा की जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन प्रवीण निवेश के लिए भी हामी नहीं भरी। ऐसा लगता है कि एक बार फिर गोकुलपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा, लेकिन विपरीत भी इसके हो सकता है। जिस तरह से विकास कार्यों पर जनता सुरेंद्र कुमार को घेर रही है, कहीं चुनाव मतदान की तारीख आते आते जनता प्रवीण निवेश की तरफ मुड़ जाए, ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी रंगमंच में प्रत्याशियों का प्रचार उतना ही रंग दिखा रहा है। विकास के नाम पर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने जीत का दावा भर रहे हैं। गोकुलपुर विधानसभा का भी यही हाल है। प्रतापनगर जैसे क्षेत्र में जहां पर सड़कें 24 घंटे चलती हो, वहां पिछले 10 साल में सड़कें बनी नहीं है, गलियां उबड़ खाबड़ है, नालियां ओवरफ्लो है। जनता इन्हीं कार्यों को लेकर सुरेंद्र कुमार को घेरने का प्रयास कर रही है। क्या इस बार इतिहास बदला जाएगा, या एक बार फिर सुरेंद्र कुमार गोकुलपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए गोकुलपुर विधानसभा से जनसंवाद की यह विशेष कवरेज। अभी पहुंचे हुए हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी विधानसभा में। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को मतदान होना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जनता क्या कहती है? सभी दल के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है? ना तो जनता से पूछने की फुर्सत नेताओं को है, ना ही किसी और को। सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत का दावा भर रहे हैं, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। क्या पिछले 5 साल जो गोकुलपुर विधानसभा में सुरेंद्र कुमार जी जो आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है? क्या जनता उनके कार्यकाल को सराहती है? तो उसके लिए हम पहुंचे गोकुलपुर विधानसभा में और यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से कि आखिर ये पिछले जो 5 साल जनता की नजरों में कैसे गुजरे। सबसे पहले हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी, आपका नाम क्या है? रामदास। रामदास। रामदास जी कहाँ रहते हैं? है जी, यही रहता हूँ। यही रहते हैं। हाँ जी। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में मतदान होना है। हाँ बिल्कुल। 5 साल आपका जो दिल्ली विधानसभा में गोकुलपुर विधानसभा जो है, यहाँ पर सुरेंद्र कुमार जी का कार्यकाल रहा। हाँ। कैसा रहा उनका कार्यकाल? हमें तो पता नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं ना। फिर भी ऐसा ही है, अब रोड को दे ले, यहाँ तो काम होता नहीं, काम नहीं होता है ना कती नहीं, कुछ तो नहीं। ये कहना है रामदास जी का कि यहाँ पर काम नहीं होता है, और यही जनता का रुख होता है। जनता इन्हीं विकास कार्यों को लेकर तय करती है कि जनप्रतिनिधि किसको बनाना, किसको नहीं बनाना। एक अम्मा जी भी। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? मेरा राम बेटी नाम है। राम बेटी जी,
कहाँ रहती है? नहीं है जी, अच्छा, यही पता रहती नहीं। है। 5 फरवरी को वोट डालने जाएंगी। हाँ। क्या है 5 साल का क्या रहा कार्य, यहाँ पर कुछ विकास कार्य वगैरह हुए हैं? हाँ, हो रहे हैं भैया ऐसे ऐसे ही हो सब रहे के। हैं। हाँ, तो अम्मा कह रही है ऐसे ही हो रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर है, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है भैया प्लॉट बेचते हैं, विकास कार्य होंगे तो प्लॉट भी यहाँ पर बिके होंगे। भैया नाम क्या है आपका? हाँ जी, विनय धामा। विजय धामा जी। विनय धामा। विनय धामा जी। जी। धामा जी, आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है और जनता विकास को देखते हुए ही प्लॉट खरीदती होगी। जी भैया। क्या है 5 साल का कार्यकाल अगर हम कहें? कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ कुछ नहीं हुआ। गड्ढे बारिश में आके देखिए, पानी आधे पैरों तक भर जाता है यहाँ पर। तो ऐसे में आपको भी दिक्कत होती होगी प्लॉट बहुत ज्यादा। पब्लिक आती नहीं, बाहर की पब्लिक को अगर प्लॉट दिखाएं लेने को मना कर देते हैं, रोड बने नहीं है। जैसे देश की कैपिटल है, राजधानी है, राजधानी की तरह कुछ क्षेत्र है कुछ ऐसा यहाँ पे? नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं नहीं है, है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है? ये तो है ही, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, बॉर्डर पे पड़ रहा है ना ये इलाका। तो ये कहना है विनय धामा जी का कि बॉर्डर क्षेत्र के करीब होने का नुकसान है, साथ ही विकास कार्य भी कुछ नहीं हुए हैं, और वो ही सबसे जरूरी होगी। जनता जनप्रतिनिधि विकास कार्यों को देखते हुए चुनती है कि इस व्यक्ति ने फला कार्य कराए हैं, इसलिए इस बार इसको चुनना भी जरूरी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही गोकुलपुर विधानसभा के हम प्रतापनगर क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर देखा कि सड़कें भी नहीं बनी है, जहां नालियां उफान पर हैं, बारिश में हालात बदहाल हो जाते हैं। उस विधानसभा में जहां लगातार एक ही पार्टी का विधायक पिछली 3 योजना से कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य हुए कहां पर है, जवाब जनता ये मांगती है। बात करेंगे, यहाँ पर एक बाबूजी खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? पहल सिंह। पहल सिंह जी। हाँ जी। कहाँ रहते हैं? प्रतापनगर सी 488। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में मतदान होना है जी। आपको भी ये मौका मिलेगा। जी। पिछले जो विधायक रहे हैं, क्या उनके कार्यकाल में काम हुए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, काम तो देख रहे हैं आप, सब दिखाई दे रहा है आपको। आप बताएंगे, हम तो देख रहे हैं, हम तो पहली बार आए, लेकिन आपसे जानकारी ज्यादा मिलेगी। नहीं, काम नहीं हुए, कम हुए हैं बहुत ही, कहीं कहीं का दुक्का। अच्छा, ये जो सड़क है ये कहाँ जाती है और कब से नहीं बनी हुई है? ये तो हम तो ऐसे ही देख रहे हैं जी सर, शुरू से। अच्छा, कितने समय से? लगभग 4-5 साल तो ऐसे ही देख रहे हैं। 4-5 साल से। तो ये कहना है पहल सिंह जी का 4-5 साल से इस सड़क को ऐसे ही देखा जा रहा है। ये ऑटो भाई ऑटो लेके जा रहा है, ये कभी भी पलट सकता, क्योंकि ऊंचे नीचे रास्ते हैं, पैसेंजर इसमें भरे हुए, कभी भी इनका नुकसान हो सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है। लगातार देखा जा रहा है, जो लोग विकास की गाथा गाते हैं, उनकी नजरों में विकास क्या होता है शायद वे धरातल पर आकर नहीं देखते। जिस तरह से प्रतापनगर गोकुलपुर विधानसभा के ही प्रतापनगर का हाल है, उससे यही कहा जा सकता है कि 10 साल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने अपने घर भरे। एक भैया खड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? बंटी। बंटी जी कहाँ रहते हैं? राधा बिहार में। राधा बिहार में। राधा बिहार दिल्ली में पड़ती है? यूपी दिल्ली बॉर्डर है। बॉर्डर है। 5 फरवरी को मतदान होने हैं। जी सर। क्या कहेंगे इस बार दिल्ली क्या कह रही है? भाई दिल्ली वालों का अपना अपना मत है, तो दिल्ली वाले जो भी। आपका क्या हाँ मत जी, है? हमारा तो मत ये है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, 5 साल यहाँ पर जो विधायक थे, चाहे वो कोई भी हो, तो उन्होंने कुछ विकास कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में? देखो, नेता लोग तो कहते ही हमने विकास कार्य किया है, जब तक जनता नहीं कहेगी, नेता तो अपनी अपनी सब कहते ही हैं। नेता तो कहते ही हैं। नहीं, विकास हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि हर चीज पे हुआ है, हुआ जरूर है। किसी ने किसी पे करा है, किसी ने किसी पे करा, मतलब करा है उन्होंने, ऐसी बात नहीं। विधायक ने किया है, मेरा कहने का मतलब ये है। विधायक ने करा है, राधा बिहार जो है बनवाई है, और बाकी प्रतापनगर में भी काम चल रहा है, लेकिन इसका भी उद्घाटन हो गया, लेकिन ये बनी नहीं है। उद्घाटन तो हो गया है इसका। ये कहना है भैया का, बंटी जी का, कि उद्घाटन हो गया है लेकिन बनी नहीं है। और भी बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए, जानकारी लेंगे कि पिछले 5 साल में जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी। साथियों और यहाँ पर आए हुए, भैया नाम क्या है आपका? ये करो भाई। रमेश कुमार। रमेश जी। रमेश कुमार, रमेश जी, कहाँ रहते हैं? यहीं प्रतापनगर में। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में वोट डालेंगे। आप भी वोट डालेंगे? बिल्कुल। क्या पिछले 5 साल आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे विकास कार्य हुए हैं? 5 साल का करीब 11-12 साल से तो इस क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। कोई नहीं विकास हुआ। पहले कांग्रेस राज थी, तब सड़क बनी थी, उससे पहले आज। कार्यकाल में आपकी सड़कें बनी, हाँ, उसके बाद कोई सड़क नहीं बनी। इस बार रमेश जी का क्या विचार है? विचार बिल्कुल स्वच्छ और साफ है। स्वच्छ और साफ है। हाँ। मतलब स्वच्छता अभियान चलाएंगे? चलाएंगे बिल्कुल। ये कहना रमेश जी का कि स्वच्छता अभियान चलाएंगे, और अगर कार्य विकास नहीं होंगे तो जनता
क्यों वोट करेगी? जनता सुविधाएं मांगती है और सुविधाएं फ्री में नहीं मांगती, सुविधाओं का टैक्स देती है। अगर ये मकान बनवाया होगा, खरीदा होगा, तो इसके टैक्स दिए होंगे, वह टैक्स होंगे कि रोड अच्छी हो, नालियां अच्छी हो, पानी मिले पीने को। वो टैक्स और टैक्स देने के बावजूद अगर जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का दोष होता है। भैया से भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? राजीव कुमार राय। राय साहब, तो हमारे एक दोस्त की राय है। अच्छा, क्या कह रही है दिल्ली इस बार? दिल्ली क्या कह रही है, देख लो जी, 15-20 साल से तो यही हाल है। कांग्रेस के राज में हुआ था जो भी काम हुआ था, उसके बाद बीजेपी का भी निगम पार्षद हुआ 2 बार, और झाड़ू वाले का भी हुआ, फिर झाड़ू वाले को हुआ है, और मंत्री भी है, बाकी कोई सुविधा नहीं हुई। 10 साल तो हो ही गया। और मुझे तो फिलहाल यहाँ ज्यादा टाइम हो गया रहते हुए, बस हो उद्घाटन करेंगे, अपना चल देंगे। फतेह सिंह भी किए थे, नहीं हुआ कुछ, उसमें दिखा दिए कि रोड बना हुआ है, और रोड का हालात तो आप देख ही रहे हैं। ये कहना है भैया का कि रोड के हालात पिछले 10-15 सालों से काफी खराब हैं। जो भी सुविधाएं मिली है वो कांग्रेस के राज में मिली है, और बाकी भाजपा भी आई, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी आई, लेकिन सुविधाओं के नाम पर प्रताप नगर क्षेत्र बिल्कुल जीरो रहा और बद से बदहाल स्थिति में पहुंच गया। लेकिन जो सड़कें बननी चाहिए, जो निर्माण होने चाहिए, वह निर्माण नहीं हुए, और इसके लिए जनता अपने विधायक से इस बार आक्रोशित है। और 5 फरवरी 2025 को इसका जवाब भी अपने मत के रूप में जनता जरूर देगी। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।